नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं इसके पहले भी ट्रेन सफ़र के कुछ यादगार लम्हे, कुछ हादसे शेयर किया था और आज मैं फिर एक यात्रा की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको लाभ भी होगा, कुछ जानकारियाँ भी मिलेंगी और आपको सचमुच में काफ़ी अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, शायद इस वीडियो को देखने के बाद जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ उन लोग अगर देखेंगे तो सोचेंगे कि बताइए इतनी बड़ी घटना हो गई थी, अब हम लोगों को जानकारी तक नहीं था। तो मैं अक्सर ट्रेन से सफ़र करते रहता हूँ, तो बहुतों को लगता है कि भाई ये काफ़ी सफ़र करते हैं तो इनको ट्रेन के बारे में बहुत जानकारी है, तो इन्हीं के ज़िम्मे हम लोग सफ़र की ज़्यादातर जिम्मेवारी दे देते हैं। कभी कभी हो जाता है, गलती से मिस्टेक ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ख्याल से 15-20 साल पहले की बात होगी या और भी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन घटना जो ये ऐसा था कि हमारे एक बहनोई हैं, उनके भतीजे की शादी थी वृंदावन में और बारात गया से ट्रेन से गई थी। इधर से तो हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से ट्रेन से वृंदावन तक चले गए। शादी या सारा धूमधाम से हो गया, बहुत अच्छा से शादी हो गया। शादी के बाद जब वापसी में हम लोग उधर से आ रहे थे तो बहू के जो बक्से थे, उनके जो बैग थे, वो सारे मेरे ज़िम्मे में थे। एक्चुअली आदमी हम लोग ज़्यादा थे तो रिजर्वेशन एक ही बोगी में नहीं मिल पाया था, तो अलग अलग बोगी में था। तो एक मेरे साथ एक बंदे को और दिए, वो थे पटना के रहने वाले, उनको और हमको, हम लोग दोनों को जिम्मेवारी दी कि ये सारा जो बक्सा है, जो ब्रीफकेस है, ये सब आप लोगों के ज़िम्मे रहेगा, आप लोग इसको सुरक्षित देखिएगा। हम लोग भी अपने सीट के नीचे सारा सामान सेट कर दिए, सेट करके उसको आराम से देखते हुए चले आ रहे थे। हम लोग जो है वृंदावन से अलीगढ़ से हम लोग ट्रेन पकड़े थे गया के लिए। ट्रेन जो है करीबन 1 घंटे लेट हो गई थी आपको आगरा आते आते। आगरा में जब ट्रेन आई, वहाँ आधे घंटे लेट थी ट्रेन। तो आपको पता होगा कि आगरा का पेठा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम लोग दोस्त उतरे गाड़ी से, बोले कि स्टेशन के बाहर निकलते हैं। स्टेशन से सटे ही स्टेशन जस्ट बगल में ही पेठा मिलता है। हम लोग से चलो पेठा लेके आते हैं, और वहाँ पे स्टॉपेज ट्रेन का 20 मिनट दिखला रहा था। बोले 20 मिनट बहुत होता है, तुरंत लेके चले गए। हम लोग बाहर निकल गए पेठा लेने के लिए। पेठा ले करके 10-12 मिनट में हम लोग आ गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा होगा। पेठा ले करके आ गए हम लोग प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही है तो ट्रेन देख रहे हैं खुल चुकी थी, मतलब ट्रेन जा रही थी और निकल चुकी थी। मतलब ट्रेन का जो लास्ट कोच होगा वो हम लोग से करीबन 50-60 मीटर की दूरी पे वो जाते ही हम लोग को दिख रहा है। आज जब देखे ट्रेन ही है तो पूछे भैया ये ट्रेन, तो बोला वो देखिए सामने जा रही है। हम लोग दौड़ना शुरू किए, लेकिन जब हम लोग की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेन वहाँ से खुल चुकी। ट्रेन हम लोग के छूट गई, सारा सामान ट्रेन में ही था। और उस समय मोबाइल का भी उतना प्रचलन नहीं था। अब करें तो क्या करें। अब देखिए इसके आगे क्या मज़ा है। सो हम लोग तुरंत वहाँ टीटी से बात की। टीटी बोला कि उसमें कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग सूचना दे दीजिए या बोलिए तो मैं सूचना अगले प्लेटफॉर्म पे दे दे रहा हूँ स्टेशन मास्टर को, उन लोग को दे देंगे। तो हम लोग सोचे कि तो बड़ी भारी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। खैर स्टेशन से बाहर आने के बाद में टेम्पो वाले थे। ये घटना रात की है। रात में हमको लग रहा है कि 11:30 साढ़े 11 बज रहा होगा। बाहर स्टेशन के बाहर हैं आगरा, वहाँ पे ऑटो वाले, टैक्सी वाले सारे लोग खड़े थे। उन लोगों से बोले कि भैया ऐसा सा बात है, ट्रेन छूट गई है। तो एक ऑटो वाला बोला कि भैया चलिए हम ट्रेन आपको पकड़ा दें। मैं पकड़ा दोगे? तो हाँ। बोले कितना पैसा लगेगा? तो बोला 200 रुपये। तो हमने ज़्यादा नहीं है, बात से अब 20-25 साल पहले 200 रुपये का वैल्यू आप समझ सकते हैं।
बोले ज़्यादा नहीं है। दूसरा एक ऑटो वाला तो बता गया, बोला क्या बात है भैया, क्या बात है, बताए उसकी भी कहानी कैसे से बात है, ट्रेन छूट गई। बोला चलिए चलिए मेरे ऑटो में हम 150 में पहुँचा देंगे। मेरा तो दिमाग घूमने लगा कि कोई 200 रुपये मांग रहा है, कोई 150 रुपये मांग रहा है, ये लोग ट्रेन पकड़ाएंगे कि रास्ते में आके ले जाके हम लोग को भी लूट उठ लेंगे। तब तक ले जो पहला बंदा था ऑटो वाला जो 200 रुपये मांगे था, वो बोला कि चलिए भैया हम 100 रुपये में पहुँचाएंगे। अब वो दोनों आपस में झगड़ने लगे, नहीं हम 150 में ले जाएंगे, हमारे साथ तैयार हैं भैया जाने के लिए। वो कह रहा कि नहीं मैं पहले बात किया था, ये हम लेके जाएंगे, हम 100 रुपये में लेके जाएंगे। उन लोग दोनों आपस में लड़े। बोले भैया लड़ो नहीं तुम लोग, हमारा ट्रेन निकला जा रहा है, जल्दी से हमको ट्रेन पकड़ा दो। खैर जिस बंदे से पहले हमने बात किया था, जो 100 रुपये बोला था, उसके ऑटो में बैठे। तो आगरा में पहले भी गया हुआ था, तो ऐसा उसके साथ मैं बिहेव करा था कि मैं यहाँ के लिए नया नहीं हूँ। मैं बोला भैया किधर से चलोगे, तो बोला भैया यहीं पास में ही जो है पतली रोड है, उससे निकलेंगे। बोले जमुना पार्क के जो जाती है सड़क उसी से निकलोगे, तो बोला हाँ उसी से निकलेंगे। बोले चलो ठीक है जल्दी निकलो। फिर उसको बोल दे कि भाई पैसे तभी देंगे जब मुझे ट्रेन मिलेगी। वो बोला कि हाँ भैया चलिए बैठिए ना, आपको ट्रेन में आप पता कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन जब आएगी या नहीं आई होगी आप देख लीजिएगा, उसके बाद मेरे को पैसा दीजिएगा। वो बंदा वहाँ से चला ऑटो में। ऑटो से हम लोग ट्रेन का पीछा कर रहे हैं, बैठाया, वो बहुत तेज़ी से निकालते लेते चलते जा रहा था। आगरा के बाद जो है थोड़ा सा सन्नाटा जगह था, वहाँ पे देखे कि पेट्रोलिंग वाली गाड़ी लगी हुई है पुलिस की, सारी गाड़ियाँ रोक के रखा है, हम लोग को भी रोका। बोला कहाँ जा रहे हो भैया आप? हम लोगों ने बताया कि भाई हमारा ऐसा ऐसा हुआ घटना, ट्रेन छूट गई है। ऑटो वाला बोला हम ट्रेन पकड़ा दें। पुलिस वाला भी हंसने लगा, बोला पागल हो क्या, ये आगे ले जाकर सब छीन लेगा आप लोग। ऑटो से कहीं ट्रेन का पीछा होता है? हम लोग के भी दिमाग में ये चीज़ तो था ही, ऑटो से ट्रेन का पीछा नहीं होता है, लेकिन वो इतना विश्वास के साथ बोला था तो लगा कि शायद चलो हो सकता है। खैर अब वहाँ भी 5-10 मिनट हम लोग को लग गया। हम लोग इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो गया जाके बात किया, वो लोग 50 रुपया मांग रहे थे, 50 रुपया दो तो जाने देंगे। मैंने गजब पुलिस वाले हैं भाई, अभी कह रहे हैं कि आगे में लुटा जाएगा, ऑटो वाला लूट लेगा, कोई और लूट लेगा, जगह ख़राब है, एरिया ठीक नहीं है, 50 रुपये में एरिया ठीक हो जाएगा। फिर ऑटो वाला बोले 50 नहीं 20 रुपया बोलो दे दो उसको। 20 रुपया दिया, उसको जा कर के जाने दिया। ऑटो वाला वहाँ से लिया, लेकर के आया टुंडला एक जगह है, स्टेशन है आगरा के आगे। टुंडला में हम लोगों को लेकर के आया और बोला कि भैया जाइए अब जाके प्लेटफॉर्म में पहले पता कर लीजिए ट्रेन आई है कि नहीं आई है, उसके बाद हमको पैसा दीजिएगा। तो भाई बड़ा कॉन्फिडेंस है बंदे में। खैर अपने दोस्त को भेजे कि जाओ तुम लेके आओ, पता करके आओ, हम यहीं पे रुकते हैं ऑटो वाले पास। गया और जाके पूछा, वहाँ मालूम चला कि नहीं अभी ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन अभी पीछे है, आ रही है। तो उसको पैसे दिए 100 रुपये। बोला भैया 20 रुपये पुलिस को दिए, वो कौन देगा। अब तो हम लोग इस जगह पे पहुंच गए थे और बिहारी हैं तो थोड़ा सा वो आदत हम लोग का है ही भाई इस तरह का। हमने भैया 20 रुपये तुम पहुंचाने के जिम्मा लिए थे ना, रास्ते में तुम किसको दान पुण्य करते आओगे, पुलिस को दोगे, गुंडा मार के दोगे, हमको क्या लेने देना, तुम तो बोले नहीं थे। रास्ते में जो खर्च पड़ेगा वो सब आपको देना होगा। खैर काफ़ी हुजत हुआ, पैसे थे नहीं भाई उस समय तो उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा दे देते, पैसे थे नहीं दिए हम लोगों ने, 100 रुपये ही उसको दिए। आए प्लेटफॉर्म पे, आने के बाद हम लोग वहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद करीबन 12-15 मिनट बाद वो ट्रेन आई। जल्दी से हम लोग अपने कोच में चढ़े, सारा सामान लेके, भैया सारा सामान सुरक्षित था क्योंकि आगरा के बाद वही स्टेशन पड़ता है टुंडला। बाद में मालूम किए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये ऑटो से हम लोग आगरा से टुंडला आ गए हैं। 10 मिनट पुलिस वाला भी रोका होगा, 5-7-10 मिनट वहाँ ऑटो ड्राइवर आपस में झगड़ा किए। उसके बाद हम लोग को आने में भी 20-25 मिनट से कम नहीं लगा होगा, आधा घंटा भी लगा होगा, ध्यान में नहीं है टाइमिंग का, रात की बात थी। तो आखिर इतनी छोटी सी दूरी में ट्रेन इतनी देर क्यों हुई उसको आने में? मालूम चला कि नहीं रास्ते में वहाँ पर मैं कोई एक जगह पे उस ट्रेन में जो है लगेज लोड होता है, जिससे ट्रेन को वहाँ पे रोक के रखते हैं लगेज लोड करने के लिए।
तो ये ऑटो वालों को सबको पता था कि हाँ कौन सी ट्रेन कहाँ पे कितनी देर उसका स्टॉपेज है, क्यों रुकती है, इसलिए इतना वो कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि मैं आपको पहुंचा दूंगा, उसके बाद आप पता करके पैसे दीजिए। खैर एनीवे, उस फैमिली में किन्हीं कोई जानकारी आज तक नहीं है, शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनको आज तक नहीं है कि ऐसी घटना भी घटी थी। तो हम लोगों ने बेवकूफ़ी ये किया था कि ये सोचे कि भाई चलो ट्रेन जो है 20 मिनट लेट आई है, तो 20 मिनट तो स्टॉपेज होगी ही, लेकिन वो ट्रेन 20 मिनट स्टॉपेज की जगह वो मुश्किल से 10 मिनट के बाद ही 10, 12, 15 मिनट के बाद ही खुल गई 20 मिनट स्टॉपेज की जगह। जब इस संबंध में टीटी से पूछे थे कि जो ट्रेन ऑलरेडी लेट है उसको हम लोग जो स्टॉपेज टाइम है उतने टाइमिंग तक नहीं भी रुकेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसने ऐसा बताया। पता नहीं रेलवे का रूल क्या है, नहीं मालूम हमको, लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ घटी है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी सफ़र में रहें तो हमेशा अपने ट्रेन का ख्याल रखें, कभी भी ऐसी हरकत न करें कि आपके लिए यात्रा वो महंगा पड़ जाए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो कष्टदायी हो। तो इसलिए जो भी सामान लेना हो खाने पीने का तो सब साथ में लेके चले, या कुछ विशेष चीज़ कहीं से मिलता हो तो आप देख लें, कॉन्फिडेंस हो जाए पूरी तरह कि नहीं यहाँ से जो है हम लेके जा सकते हैं, हमारी यात्रा में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर कभी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।